एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द जेड पावर इज एनालिटिक हैंस फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये BTU में पूछा गया था और ये इसका देखिए दूसरा रूप ये मिल सकता है, या तो ये मिलेगा या इस टाइप से मिलेगा। इफ़ n इज रियल शो दैट r की पावर n ब्रैकेट cos n थीटा प्लस i n थीटा, या n भूल गया था सॉरी उसके लिए, इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबल व्हेन r बराबर 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज n r की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट cos n माइनस 1 थीटा प्लस i साइन n माइनस 1 थीटा। तो हम पहले वाले को लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं एनालिटिक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फाइंड करके, यही निकल के आएगा। तो सॉल्यूशन, तो ये फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड बराबर जेड की पावर n। तो एफ जेड बराबर होता है u प्लस आई वी और ये जेड की पावर n। अगर हम इसे कार्टेशियन से लेते हैं एक्सप्रेशन तो ये क्या होगा x प्लस आई वाई की पावर। तो इसका ये एक्सप्रेशन करना बहुत ही टफ, इसे खोलना बहुत ही टफ होगा। तो हम ये कार्टेशियंस का इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम पोलर का यूज़ करेंगे। तो ये पोलर में क्या होता है u आर कोमा थीटा प्लस आई वी आर कोमा थीटा का फंक्शन होता है। जेड बराबर रख देंगे आर ई की पावर आई थीटा की पावर n। तो ये r की पावर n ई की पावर आई n थीटा। तो u आर कोमा थीटा प्लस आई वी आर कोमा थीटा बराबर ये आ जाएगा r की पावर n। इसको लिख देते हैं आयलर के फॉर्म में। तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। देखिए यही वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो इसमें r की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं u आर कोमा थीटा प्लस आई वी आर कोमा थीटा बराबर r की पावर n cos n थीटा प्लस आई आर की पावर n साइन n थीटा। तो इसमें जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेरिजन करा देंगे। तो ये रियल पार्ट दिया जाएगा u आर कोमा थीटा बराबर r पावर n cos n थीटा, u आर कोमा थीटा बराबर r पावर n साइन n थीटा। तो ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये रियल की और एक इमेजिनरी की। तो यहाँ से हम r के सापेक्ष से डेरिवेट करेंगे और थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल u अपॉन डेल r बराबर, तो इसको करेंगे ये कांस्टेंट रहेंगे n r पावर n माइनस 1 cos n थीटा डेल u अपॉन डेल थीटा बराबर r पावर n, ये आ जाएगा माइनस का साइन n थीटा इंटू का n, क्योंकि अंदर वाले का भी करेंगे तो आ जाएगा माइनस n r पावर n साइन n थीटा। तो डेल u अपॉन डेल थीटा। अब हम इसका करेंगे डेल v अपॉन डेल r बराबर n r पावर n माइनस 1 साइन n थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा बराबर r पावर n cos n थीटा इंटू का n बराबर n r पावर n cos n थीटा। तो ये दो इक्वेशंस है पोलर फॉर्म में, तो सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखिए r डेल u अपॉन डेल r की वैल्यू है n r की पावर n माइनस 1 cos n थीटा बराबर डेल v अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है n r पावर n cos n थीटा। तो देखिए ये r के इस पे जुड़ जाएगा, तो ये n r पावर n cos n थीटा बराबर n r पावर n cos n थीटा। इसमें डेल u अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है माइनस का n r पावर n साइन n थीटा साइन n थीटा बराबर माइनस ये r डेल v अपॉन डेल r की वैल्यू है n r पावर n माइनस 1 साइन n थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस n r पावर n साइन n थीटा माइनस n r पावर n साइन n थीटा। तो देखिए ये दोनों ही इक्वेशन आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो z की पावर n इज एनालिटिक तो ये सेटिस्फाई होंगी। तो हमारा जो z की पावर n है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। अब हम निकालेंगे इसके डेरिवेटिव वैल्यू।
इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हमें ये वाली इक्वेशंस जो है यूज करनी पड़ी पोलर फॉर्म में, जो हमने ड्राइव की थी। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। तो इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर ई की पावर माइनस आई थीटा, तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। तो देखिए हमने डेल यू अपॉन डेल आर निकाला था, वैल्यू ये थी एन आर पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई एन आर पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर ई की पावर माइनस आई थीटा। देखिए एन इंटू आर पावर एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एन आर पावर एन माइनस वन ई की पावर आई थीटा, ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एन आर पावर एन माइनस वन ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर आई एन थीटा बराबर एन आर पावर एन माइनस वन ई की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ आई थीटा। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एन आर पावर एन माइनस वन, तो इसे लिख सकते हैं कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया।